आज हम पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान के महत्वपूर्ण 55 प्रश्न। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूटन। तो हमारा आंसर आ जाएगा वाट। दूसरा क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। तो हमारे पास ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन या वोल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन। हमारे पास तीसरा प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। तो ऑप्शन है हमारे पास जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। तो ऑप्शन है हर्ट्ज, मीटर पर सेकंड में, रेडियन या वाट। तो आंसर आ जाएगा इसका हर्ट्ज। हमारे पास पांचवा प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो हमारे पास ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से कम होता है। तीसरा ऑप्शन वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो हमारा आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। तो हमारे पास ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, परासरण, विसरण या द्रव्य संकुचन। तो हमारा आंसर होगा पृष्ठ तनाव। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक केस्ट नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो इसका कारण है। तो हमारे पास ऑप्शन है तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है। दूसरा ऑप्शन है तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। तीसरा ऑप्शन है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। या चौथा ऑप्शन है हमारे पास तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। हमारे पास आठवां प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार। तो हमारे पास ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा या चपटा हो जाएगा। तो हमारा आंसर है ए, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। तो ऑप्शन है हमारे पास बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन है घटती है या अपरिवर्तित रहती है या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो हमारा आंसर होगा बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास जल की, वायु की, खून की या फिर शहद की। तो हमारा आंसर होगा डी, शहद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो हमारे पास ऑप्शन है दूरी की, समय की, आयु की या फिर चाल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच की औसत दूरी। दूसरा ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। चौथा ऑप्शन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्सेक मात्रक है। तो हमारे पास ऑप्शन है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का या चुंबकीय बल का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दूरी का। हमारे पास प्रश्न है, एक नैनोमीटर बराबर है। तो ऑप्शन है हमारे पास 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर या 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -3 मीटर। तो हमारा आंसर होगा ए, 10 की पावर -9 मीटर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगास्ट्रॉम इकाई है। तो ऑप्शन है हमारे पास तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या फिर वेग की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, तरंगदैर्घ्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। तो हमारे पास ऑप्शन है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में या फिर सौर के मापन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ओजोन परत की मोटाई नापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर या न्यूटन या फिर न्यूटन पर मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन पर वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।
तो हमारे पास ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, या फिर डॉक्टरों द्वारा, या इंजीनियरों द्वारा, या नौ संचालकों द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा। हमारे पास प्रश्न है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला है ऑडियोमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है एनीमोमीटर, चौथा है सोनार। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला रेडियो तरंगों का, दूसरा है श्रव्य ध्वनि तरंगों का, तीसरा है पराश्रव्य तरंगों का, चौथा है अश्रव्य तरंगों का। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। तो हमारे पास ऑप्शन है क्रोनोमीटर, एनेमोमीटर, या ऑडियोमीटर, या फिर ऑडियोफोन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पानी के बहाव की गति, दूसरा ऑप्शन है पानी की गहराई, या पवन वेग, या फिर प्रकाश की तीव्रता। तो हमारा आंसर सी होगा पवन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो ऑप्शन है हमारे पास बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, या फिर पायरोमीटर। तो हमारे पास आंसर है एनीमोमीटर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, या फिर घनत्व का। तो हमारे पास आंसर होगा सी उच्च ताप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है वायुदाब की, गैसों का दाब की, या द्रवों का घनत्व, या फिर सतह पर तेल का बहाव। तो हमारा पास आंसर आ जाएगा बी गैसों का दाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, या बैरोमीटर, या फिर मैनोमीटर से, या फिर हाइग्रोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, लेक्टोमीटर, या फिर थर्मामीटर। तो इसका आंसर होगा सी लेक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, या फिर मैनोमीटर। तो इसका आंसर है बी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। तो इसके ऑप्शन है टेकोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, एक्टीमीटर, या फिर बैरोमीटर। तो इसका आंसर है बी स्फिग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, लक्समीटर, या अल्टीमीटर। तो इसका आंसर होगा सी लक्समीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राडार उपयोग में आता है। तो इसके ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने में, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तु का पता लगाने में, तीसरा ऑप्शन है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, या फिर वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसका आंसर होगा सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है इसके ध्वनि की गति, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, तीसरा ऑप्शन है भूकंपीय लहरों का आयाम, या चौथा ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी भूकंपीय लहरों का आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, पॉलीग्राफ, या सिस्मोग्राफ। तो इसका आंसर होगा बी सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास पहला भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, या ध्वनि तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी समुद्र की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप, या काइमोग्राफ। तो इसका आंसर है ए पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, या ऊर्ध्वाधर गति। तो इसका आंसर है बी जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है।
तो इसका ऑप्शन है हमारे पास अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण या विसरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो इसका आंसर आ जाएगा डी आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास संवेग, दाब, ऊर्जा या फिर कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल गुणनफल है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास द्रव्यमान और वेग, सेकंड है द्रव्यमान और त्वरण, थर्ड है भार और वेग, फोर्थ है भार और त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्रव्यमान और त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। तो हमारे पास ऑप्शन ए है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी है ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऑप्शन सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तत्व, गति का जड़त्व, जड़त्व अघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका आंसर है ए स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो हमारे पास ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने या आइजैक न्यूटन ने या जॉन एडम्स ने। तो हमारा आंसर है सी आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला गुरुत्व नहीं होता, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र है, तीसरा ऑप्शन है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या चौथा ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुरुत्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान जो चक्र लगा रहा है से एक सेप छोड़ा जाता है तो वह। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, दूसरा ऑप्शन है कम गति से गतिवान होगा, तीसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या चौथा ऑप्शन है अधिक गति से गतिमान होगा। तो इसका आंसर होगा सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। तो ऑप्शन है हमारे पास पहला ऑप्शन है ए वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, दूसरा ऑप्शन है बी वह बड़े तल के क्षेत्र को आच्छादित करती है, तीसरा ऑप्शन है सी इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र न्यूनतम स्थिति में रहता है, और चौथा ऑप्शन है डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बी अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का भार होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ध्रुव पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, या तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिकतम, या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग है। तो हमारे पास ऑप्शन है 15.0 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 7.0 किलोमीटर पर सेकंड, और ऑप्शन चौथा है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, या फिर वर्षा ऋतु में। तो इसका आंसर है बी शीतकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन बी है कुंडली में घर्षण होता है, नंबर
ऑप्शन सी है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। जब लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्त काल, तो हमारे पास ऑप्शन है कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या फिर लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। ऑप्शन बी है जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे आ रही हो। ऑप्शन सी है समान वेग में ऊपर जा रही हो, या ऑप्शन डी समान वेग से नीचे आ रही हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। ये हमारा आंसर हो गया है। हमारे कुल महत्वपूर्ण 55 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि है मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।